हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, इस समय बरसाती मौसम चल रहा है या मानसूनी मौसम चल रहा है। इस मौसम में खाने का दूषित होना और पानी का दूषित होना एक आम समस्या है। इसी दूषित पानी और खाने से एक वायरस जिसका नाम हेपेटो वायरस ए है, वो मानव शरीर में प्रवेश कर लेता है और उसके माध्यम से अपने शरीर में एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस ए कहते हैं। आज अपन उसी हेपेटाइटिस ए के बारे में जानेंगे। यूँ तो हेपेटाइटिस 5 तरह की होती है, 5 तरह के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। आज अपन केवल हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए है, ये पिक्रोना ग्रुप का एक RNA वायरस है जो दूषित खाने से या पानी से शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर वो लिवर में पहुंच के लिवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट और कुफर सेल्स, उनको टारगेट करता है और फिर वहाँ बीमारी पैदा करता है। ऐसे तो ये बहुत भयानक बीमारी पैदा नहीं करता है, लेकिन विश्व के बहुत सारे लोगों को एक साथ ये ग्रसित कर लेता है। और जितनी भी हेपेटाइटिस होती हैं, 5 तरह की हेपेटाइटिस होती हैं, उसमें से 40% हिस्सा केवल हेपेटाइटिस ए का होता है। बच्चों में और जवान लोगों में तो हेपेटाइटिस का वायरस है, हेपेटाइटिस ए का ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, उनमें ये घातक सिद्ध हो जाता है और 0.5% केसेज में, केवल 0.5% केसेज में मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो आज अपन हेपेटाइटिस ए के बारे में जानते हैं। जो हेपेटाइटिस ए है, जो वायरस है, वो खराब खाना है, दूषित खाना है। जैसे ये क्या है, ओरोफिकल रूट से पहुंचता है। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहा है, उसके जो लेट्रिन है उसके माध्यम से ये वायरस बाहर निकलता है और कैसे ही करके जैसे पानी में या खाने में उसका संपर्क हो जाता है, उससे मिल जाता है। जैसे कोई खुले में लेट्रिन जाता है तो वो मल घुल के मतलब कुएं में पहुंच जाए, कोई नल में पहुंच जाए, कोई पोखर में मिल जाए, या जैसे गटर के पानी से सब्जी उग रही हैं, वो अनट्रीटेड पानी है, जिसका पानी का सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो, अनक्लोरिनेटेड पानी हो, तो उससे भी ये बीमारी, ये वायरस कच्ची फल सब्जियों में आ जाता है और उससे भी हेपेटाइटिस ए की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अपन आज इसके लक्षण और इसकी जो क्या क्या परेशानी पैदा होती है उसके बारे में आज अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि क्या लक्षण पैदा होते हैं। किसी के शरीर में मान लो हेपेटाइटिस ए का वायरस पहुंच जाता है, तो उस मरीज को या उस मनुष्य को क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले उसको बुखार आना, पेट में दर्द होना, दस्त होना, जी मिचलाना, थकान होना और लास्ट में पीलिया का हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, ये उसको लक्षण आते हैं। ये लक्षण बहुत कॉमन होते हैं, आम लोगों को ये लक्षण होते ही रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ही कुछ ही टाइम में लक्षण ठीक हो जाते हैं। लेकिन परेशानी का कारण क्या है कि एक बार ये इन्फेक्शन हो जाता है तो 2 महीने तक शरीर में चलता है और कभी कभी ये 6 महीने तक पहुंच जाता है। और जो पीलिया होता है वो 10 से 15% केसेज में रिलैप्स कर जाता है, मतलब वापस दोबारा से, जो एक बार पीलिया ठीक हो गया, फिर अपन ने ध्यान हट गया तो फिर दोबारा पीलिया हो जाता है। तो 10 से 15% केसेज में रिलैप्स हो जाता है। ये इसमें सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि कभी ये लिवर फेलियर नहीं करता है और क्रॉनिक फॉर्म में नहीं बदलता है। ये अपन आगे की और जो हेपेटाइटिस है उनमें जानेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी और सी की वायरस होते हैं वो क्रॉनिक फॉर्म में बदल जाते हैं, जो लंबे टाइम तक शरीर में रहते हैं। तो हेपेटाइटिस ए में ये रहता है कि ये तो एक सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब कुछ दिन तक चलेगा शरीर में, फिर अपने आप को लिमिट कर लेगा। दूसरा, क्रॉनिक फॉर्म में नहीं बदलता है। दूसरे अपन इसको जानते हैं कि जैसे अपन लक्षण जान लिए तो शरीर में, आदमी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में एक कैसे वायरस पहुंचता है। तो अपन ने जाना था कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे मान लो कोई चाहे खाना बनाने वाला है, चाहे पानी के माध्यम से, जैसे उसका जो स्टूल है, जो मल है, वो कैसे करके अपन खाने में, पीने में किसी तरह से मान लो मिल जाता है, तो फिर वो आदमी को इन्फेक्ट कर देता है। जो उसका मल है वो वायरस आदमी के शरीर में पहुंच जाता है और फिर आंतों से वो
लिवर में पहुंच के इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो कौन कौन से रूट ज़्यादा हुए? एक तो इन्फेक्टेड पानी, दूसरा खाने के माध्यम से पानी, तीसरी हो गई कच्ची सब्जी, जैसे कोई गटर के पानी से सब्जी उग रही है ना, वो अनट्रीटेड मान लो पानी था तो उसमें उसमें भी सब्जियों में वो वायरस पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में अपन बताया था कि खुले में जो शौच जाते हैं, खुले में लेटरिन जाने हैं, वो मल भी घुल के ये हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन पैदा कर देता है। कैसे पता लगेगा कि हेपेटाइटिस ए का वायरस होगा? डायग्नोसिस क्या होगा? तो डायग्नोसिस में IgM एंटीबॉडी है, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें शरीर में बनती है, वो 1 वीक बाद बनना चालू होती हैं इन्फेक्शन के, और 14 वीक तक उस मनुष्य में एंटीबॉडी रहती है। और दूसरा RT-PCR टेस्ट होता है, और जो तीसरा टेस्ट है वो है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट है, वो अल्टर्ड हो जाता है, HGOT IGPT बढ़ जाते हैं। ये वायरस दूसरे वायरसों से कैसे अलग है? जैसे अपन ने पिछली बार जाना था, जो कोरोना का वायरस है और मंकी पॉक्स का वायरस है, वो तो सांस के थ्रू पहुंचता है, सांस के थ्रू जो कीटाणु है वो सांस के थ्रू पहुंचता है, लेकिन इसमें वो खाने के माध्यम से पहुंचता है, पीने के माध्यम से पहुंचता है, खराब खाना है उसके माध्यम से पहुंचता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ऐसे तो अपन ने पहले ही जान लिया कि सेल्फ लिमिटेड है, खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको सपोर्टिव टाइम चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, उसका अच्छा ग्लूकोज चाहिए, और ज़्यादा दवाई है वो ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। इवन जो एंटीबायोटिक दवाई है वो भी इसमें ज़्यादा सेफ नहीं होती। फिर कैसे बचा जाए इस बीमारी से? कैसे बचा जाए? अपन कैसे बचें हेपेटाइटिस ए से? तो बहुत इजी स्टेप्स हैं जिससे बचने के लिए। बरसाती मौसम में पानी को शुद्ध पानी पिए, RO का पानी हो, चाहे मिनरल वाटर हो, या कंटामिनेशन से वो पानी नहीं आए तो ऐसा पानी हो। और जो खाना है वो अच्छी जगह बना हो, हाइजीनिक जगह पे बना हो, जैसे मान लो कोई ढाबा वगैरह है, ऐसा अच्छी ढंग से हाइजीनिक नहीं है कंडीशन, वहाँ का खाना भी ठीक नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में जो सब्जी है वो कच्ची सलाद है, उनको अच्छी तरह से धो के उबाल के अच्छी तरह से उसको खाएं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोएं। मान लो उसमें वायरस है हाथों के ऊपर, तो धोने से वो वायरस हट जाएगा। फिर कुछ कंट्रीज में उसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, क्योंकि बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, इसलिए वैक्सीन ज़्यादा, जैसे कोई कहीं जाता है जहाँ एंडेमिक एरिया है वहाँ जाता है तो उससे पहले वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो ऐसे करके इस बरसाती मौसम में अपन साफ़ सफाई का, हाइजीनिक खाने का, हाइजीनिक पीने का ध्यान रखेंगे तो एक बहुत बड़ी परेशानी से बच सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।